अरे ओ बहू, बहू, ओ मालती बहू, क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं माँ जी, ब्रश कर रही हूँ। अरे बहू, ब्रश तू बाद में कर लेना। देख तो लैट्रिन में एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। और पहले जाके मोटर चालू कर दे, फिर लैट्रिन की टंकी को फुल कर दे। देखो माँ जी, लेटरिन की टंकी भरने के लिए पूरा दिन पड़ा हुआ है। आप मुझे शांति से कम मुंह तो धोने दो। अरे करम जली, यहाँ तो लैट्रिन के मारे मेरी हालत खराब होती जा रही है और तुझे मुंह धोने की पड़ी है। और जाके पहले मोटर चालू करके आ। अरे माँ, आपने क्या खा लिया था कि जो इतना जोर से प्रेशर बन रहा है? अरे बेटा, तुझे नहीं मालूम क्या? रात को अपने पड़ोसी के यहाँ शादी का खाना था और वहीं मुझे गरम गरम पकौड़े दिखे और वहीं पे मैंने खा लिया ज्यादा और तेरे लिए साड़ी की पल्लू में तुझे भी चुरा कर लाई हूँ। अच्छा, आज मुझे समझ में आया कि इस उम्र में भैंस की तरह इतनी मोटी क्यों होती जा रही हो। अरे छिनार, तुम भैंस किससे बोल रही है? भैंस होगी तेरी माँ। खबरदार, तूने मुझे फिर बोला तो तेरी जबान खींच लूंगी। एक हरामखोर बुढ़िया, तुम हराम के खा खा के मोटी पहाड़ भैंस हो गई है। ये मत समझ कि तुम मुझे मार देगी, मैं भी तेरी छोटी पकड़ी उठा के पटक दूंगी। क्या माँ, तुम लोग फिर से महाभारत शुरू कर दी? और ये सास बहू का झगड़ा यहीं पे रोक दो और ये बताओ, मैं मार्केट जा रहा हूँ, कुछ लाना हो तो बता दो। देखिए जी, मेरे लिए कुछ ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक साड़ी और एक मेकअप का डब्बा लेते आना। और तुम भी बता दो माँ, तुम्हारे लिए क्या लाना है? अरे बेटा, मेरे लिए पायल लाना और नाक में कर लाना, कान में कर लाना और मेकअप लाना और 5,000 के लहंगा और एक न्यू ट्रेंडिंग चश्मा लाना। मुंह में दांत नहीं और इतने बड़े नखरे, बुढ़िया किसी के साथ तुम भागने वाली हो क्या? देख डायन, तुम मुझे बार बार बुढ़िया मत बोल, वरना मैं तेरी गला दबा दूंगी। आहा, बुढ़िया को बुढ़िया नहीं तो क्या गुड़िया बोलूं? अरे तुम लोग फिर से बहस शुरू कर दी। तुम बताओ माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, पड़ोस वाले तेरे बाबूजी ने बताए हैं कि कोई तुझे कुछ सामान दिलाए तो उसे इतना लूटो कि वो कंगाल हो जाए। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते उमस्ते गया तेल लेने, पहले ये बताओ कौन हो तुम? अरे भाभी जी, कैसी बात कर रही हो तुमने मुझे नहीं पहचाना? जी बिल्कुल नहीं पहचाना, तुम ही बता दो कौन हो। अरे भाभी जी, मैं आपके सासू माँ के मौसी के लड़के के लड़की की लड़के की लड़का हूँ। अच्छा अच्छा जी, आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए भाई साहब। अरे बहू, तुम किससे बातें कर रही हो, कौन है वहाँ पे? अरे देखो तो माँ जी, आपके दूर के रिश्तेदार आए हैं। ठीक है बहू, तुम उनकी अच्छे से खातिरदारी करना, तब तक मैं अभी स्नान करके आ रही हूँ। अरे और बताओ भाई साहब, आपको यहाँ तक आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं भाभी जी, आने में तो कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन रास्ते में आते वक्त आपके मोहल्ले के कुछ बदमाश कुत्ते हमारे पीछे पड़ गए थे, जिससे 1 घंटे का सफर 5 मिनट में गुजर गया, मालूम ही नहीं चला। शुक्र है भगवान का, जो बिना कुछ हुए सही सलामत घर आ गए। अब ये बताओ, क्या पियोगी, चाय या दूध? अरे भाभी जी, सुना है चाय शरीर के लिए हानिकारक होती है, हमारे लिए दूध बनाकर लाइए। ठीक है भाई साहब, अब आराम से बैठिए, मैं आपके लिए अभी दूध बना के लाती हूँ। अरे वाह भाभी जी, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। ऐसा दूध तो हमने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं पिया। अब ज्यादा मक्खन मत लगाओ भाई साहब, पहले ये बताओ खाना कौन सा खाओगे? देखो भाभी जी, मैं ठारा सिंपल आदमी देसी रोटी ही खा के अपना जीवन गुजारता हूँ। और जब आप इतना रिक्वेस्ट ही कर रही हैं तो एक काम करिए, गुलाब जामुन बना के लेकर आइए, उन्हें ही हम खा लेंगे। ठीक है भाई साहब, मैंने पंखा ऑन कर दिया है, तब तक आप बैठ के आराम करिए, हम बनाकर अभी लाती हूँ।
अरे बहू, मेहमान को कुछ चाय नाश्ता दिया कि नहीं? तो माँ जी, मैंने उनको दूध पिला दिया है। तब तक मैं उनके लिए खाना बनाने जा रही हूँ। तब तक आप उनके साथ बैठ के बातें करिए। अरे भाभी जी, ये बूढ़ी औरत कौन है? अच्छा तो नहीं पता भाई साहब, यही मेरी सासू माँ है। अच्छा अच्छा, अब आया मेरे दिमाग में। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाई साहब, आपको यहाँ पे आने की कोई वजह? तुमको कोई जरूरी काम है क्या? आपके बेटे से मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके सिर पर बहुत कर्जा हो गया है और बैंक वाले आपके घर को ताला लगाने वाले हैं। यही देखने आया था कि आपके घर में बैंक वालों ने अभी तक ताला लगाया कि नहीं। देखो भाई साहब, आप हमारी यहाँ पे मदद करने आए हो या मजाक उड़ाने? मैं कहती हूँ जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से तुम चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे दीदी, आपको नहीं पता, अतिथि भव हमारे भारत में भगवान का दर्जा दिया जाता है मेहमान को। देखो, मेहमान उन्हें कहा जाता है जिनको बुलाया जाता है, लेकिन तुम बिन बुलाए आए हो, इसीलिए तुम्हें खाना खिला के नहीं, डंडे मार के भगाना पड़ेगा। आप आने वाले चुनाव में अमूल्य वोट हमारे पार्टी को देना। नहीं नहीं, अपना कीमती वोट हमें देना। नहीं नहीं, आप अपना अमूल्य वोट हमें देना। हमारी पार्टी आपके गांव, घर, मोहल्ले की विकास करेगी। टूटी फूटी सड़कों को वापस से बनाएगी। आपके आसपास के गरीबी दूर करेगी हमारी पार्टी। उसके लिए चाहे देश को बेचना क्यों ही ना पड़े, और बिना बिंदा काट के बांग्लादेश को। और हमारी पार्टी महंगाई को जड़ से ही खत्म कर देगी। हमारी पार्टी आपके देश के धर्म को रक्षा करेगी और आपके लिए नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके आलू से सोना उगाने वाली मशीन लेकर आएगी। इससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। हमारी पार्टी चोर बदमाश गुंडों को उचित कार्रवाई करेगी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी। और हमारी पार्टी रोज रोज नए नए दंगों की आमंत्रित करेगी। अरे हमारी पार्टी फिर से धारा 370 लाएगी, जिससे हमारे देश में चाहे जितने दंगे करो, आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला होगा। और पाकिस्तान जिंदाबाद लगाने वाले नारों को फुल समर्थक करेगी। और हमारी पार्टी बिना डरे चोरी करो या बदमाशी, बस एक फोन करते ही जेल से रिहा करवा देगी हमारी पार्टी। अरे हमारी पार्टी हमारे देश का खाकर दूसरे देश का गुणगान करने वाले का विरोध करेगी और उनको उचित से उचित कार्रवाई करके जेल की चक्कियां पिसवाएगी। अरे हमारी पार्टी गरीबों को उच्च शिक्षा और रोजगार देगी, चाहे उसके लिए गरीबों को झोपड़ा क्यों नहीं तोड़वाने पड़े। अरे हमारी पार्टी हिंदू मुस्लिम को भाईचारे की उच्च शिक्षा देगी और देश में महान पुरुषों के इतिहास के पुस्तक से हटा देगी। और हमारी पार्टी हो रहे घोटाले का सीबीआई भ्रष्टाचार जांच करवाएगी और हमेशा आपके धर्मों के साथ खड़े रहेगी। दोस्तों, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ही सोचिए, अगर जो पार्टी आपके देश धर्म को प्रतिष्ठा